आज अव्यक्त मुरली आज है 26/11/2023। बाप दादा रिवाइज कोर्स 31/12/96 मधुबन से। बाप दादा बोले, मुरली का सार है, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन, सबको अनुभवी बनाओ। बाबा कहते हैं, बाबा आए हैं शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर। माना उद्घाटन हुआ है 96 में डायमंड हॉल का। आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत बाबा को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बाबा को बच्चों के दिल में? सबूत किसका? स्नेह और सहयोग, सेवा। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत बाबा देखते हैं। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाप दादा देख रहे हैं। पीछे बैठे उनको भी बाबा देख रहे हैं। आप सोचेंगे हम पीछे वाले तो बाबा को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसा अनोखा टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई देती है। बाप दादा के नैनों में ऐसा टीवी है जो दूर की चीज़ भी सामने दिखाई देती है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो, अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। तालियां बजाई सबने, आराम से बैठे हैं तो। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिख रहा है बच्चों को खुशी है। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों देखो यहाँ पे भी खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा का उद्यान का ओपनिंग हुआ ना। तो 1 साल का कार्यक्रम वो पूरा हुआ बांध के ब्रह्मा उद्यान। तो इंडिया से, मधुबन से 90 साल के ब्रह्मा कुमारी के मुख्य एडिशनल ब्रिजमोहन भाई जी आए। इतने दूर से आए ब्रह्मा उद्यान के ओपनिंग के लिए, तो खुशी का माहौल है। तो यहाँ पे भी बाबा उसे अनुसार मुरली चल रही है कि बच्चों को खुशी है ना, तो बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियां बाबा देख रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चों को सहयोग, क्या देख रहे बाबा? हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों बुझाएं दिखाई देती है। इसलिए हजारों भुजाएं भक्ति में दिखाई है। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। भुजाएं दिखाई, विष्णु का विराट रूप है, उसमें 1000 भुजाएं दिखाई। वो बच्चों का सहयोग बाप को मिला, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाया भक्ति में। इसीलिए दिखाया कि बच्चों की भुजाओं का वो प्रतीक है। बाबा कहते हर एक बच्चों को सहयोग का सबूत देने में खुशी भी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं, एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से बाप को सहयोग अवश्य दिया है। आज आप सबके सहयोग का सबूत, आप आराम से बैठ रहे हो ना, आराम से बैठ गए हो हॉल में, सबका सहयोग मिला इसलिए बैठ गए हो। आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो और बाप को सुन भी रहे हो। अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ ताली बजा के खुश नहीं होना। हाँ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज 2 विशेषताएं हैं। एक इस शांतिवन को
जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, शांतिवन को भी बनाया सबने, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू हो रहा है, तो दोनों प्रकार की खुशी है। तो आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की बच्चों को मुबारक देते हैं। बाबा हमें प्यार कर रहे हैं किरणों से, और हम जो भी सहयोग देते हैं बाबा के कार्य में, कैसे प्रकार का सहयोग देते हैं हम, और सहयोग का। किस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं हम बाबा के कार्य में। कोई तन से, तन से, मन से, कोई भक्ति धन करने से, का, धन देता है, कोई मन से भक्ति करने का। संघास देके, बाबा के श्रीमत पे चल के, अच्छी सोच वायुमंडल में फैला के सहयोग देते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा अपनी दोनों बाहों में सबको समाते हुए दोनों बातों की मुबारक देते हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो ना, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना। अव्यक्त रूप में क्या काम करना है अभी, अव्यक्त रूप में बाबा को सदा का साथी समझना, अनुभव करना बाबा मेरे साथ है। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है, तो ज़रूर करना अनुभव। बाप दादा को भी बच्चों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब बाबा को हम याद नहीं करते तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और ही अच्छा रहेगा यही समझना। कोई भी बात सामने आए तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे नहीं होना, क्या समझना, अच्छा है जो हो रहा है और अच्छा होना ही है, ऐसे ही समझना। हाँ, कोई भी बात को ऊपर नीचे नहीं समझना, क्या समझना है, अच्छा है और ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा करते आप भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। हमारे सोच के स्पंदन वायुमंडल में फैलेगी, तो खराब को भी, नकारात्मक को भी क्या करेंगे, सकारात्मक में बदल देंगे। क्या बोला बाबा ने, बाबा सकारात्मक सच्ची में कर रहे। मराठीमध्ये सांग, नाही मराठी काय ऐकलं आत्ता, मराठीमध्ये सांग। बाबा आपल्या साथ राहते ती। ओम शांति। मीठे बाबा कहते हैं, बाबा भगवान शिकवत आहे, आपण भगवानच्या क्लासमध्ये बसलो आहे, आपलं लक्ष कुठे आहे, तेवढं पुण्य नाही प्राप्त होणार। इथं कुणी मनुष्य नाही बसलेला, परमात्मा इथं शिकवत आहे, पण कुणाला तरी तो निमित्त बनवतो। पहिल्यांदा त्यांनी ब्रह्माला निमित्त बनवलं, आता तो कुणाला तरी निमित्त बनवून तुमच्यासमोर बसवले त्यांनी। त्या व्यक्तीचा श्वास, संकल्प, समय तुमच्यासाठी कामाला लावला आहे त्यांनी, व्यवस्था करून दिलेली आहे त्यांनी, तर तुम्ही त्याच्यात पण लक्ष देत नसाल तर तुमचा निश्चित घाटा आहे। ह्याच्यापेक्षा अजून काय करणार भगवंत तुमच्यासाठी। मीठे बच्चों, ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि अच्छा कहते रहो, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन को क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देती है। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। बाबाने काय सांगितलं, बाबाने आत्ता
सिर्फ यूज करो शक्ती आहे तुमच्यामध्ये, पण तुम्ही सकारात्मक विचार करत नाही, त्यामुळे ती शक्ती यूज होत नाही. यूज करो तुमच्यामध्ये शक्ती आहे. नकारात्मक कुठल्याच परिस्थितीमध्ये नकारात्मक विचारच करू नका. शक्ती यूज करो सकारात्मक विचार करा. शक्ती, विचाराची शक्ती यूज करा. पण तुम्ही वापर करत नाही त्या शक्तीचा, बाबा म्हणतायत. काय पण झालं तर आपण त्याच्यामध्ये नकारात्मक विचार करत बसतो. त्याच्यामुळं बाबा सांगतात तुमचं नुकसान होणार. बाबा सकारात्मकच विचार करायचे, नकारात्मक करायचंच नाही विचार. तर नकारात्मक विचार केला तर तुम्ही लॉसमध्ये, तुमची शक्ती तुम्ही वापरत नाही. काय पण झालं तरी सकारात्मक विचार करायचे की जे होत आहे ते चांगल्यासाठीच होत आहे. माझाच हिसाब किताब चांगला होत आहे. माझ्या डोक्यावरती काहीतरी ओझ आहे, दुसऱ्याच्या वाईट कर्माचं निघत आहे, असा विचार करा. तर तुम्ही तुमच्या शक्तीला यूज करा, बाबा म्हणतायत. तर बाबा म्हणतायत तुमच्या आपके वाइब्रेशन के कारण सकारात्मक होगा, नकारात्मक सिचुएशन है फिर भी अच्छा ही होगा. इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ उसको यूज़ करो. शक्तियाँ तुम्हारे पास बहुत हैं, होत आहे पण ती समय पर यूज़ करके दिखाओ. वापरा हाँ, शक्ती वापरा समय पर यूज़ करके देखो देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे. चांगला अनुभव करो ये नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना. तो ये वर्ष अनुभवी मुहूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है. समझा क्या करना है? अनुभव कराना है. उसके लिए स्वयं अनुभवी मुहूर्त बनना है कि परमपिता परमात्मा सद्बुद्धि दे के सद्गति देने आया है. हमें वो मिला है, सबको मिलना चाहिए. उसलिए सबको अनुभव कराओ, खुद अनुभवी बनो. बाबा कहते हैं बच्चे अनुभवी मुहूर्त बन, औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है. समझा बच्चे क्या करना है? अनुभव करना है. वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुणों का अनुभव कराना है और खुद भी करना है. हर गुण का और शक्ति का अनुभव खुद भी करना है और सबको कराना है. अनुभवी मुहूर्त तो हो ना, अनुभवी मुहूर्त हो या वाणी मुहूर्त हो, वाणी में आना नहीं है, केवल अनुभव करना अनुभव है. करा अनुभव हो भी, अनुभवी भी हो ना, अनुभवी हो भी, लेकिन बाबा कहते हाँ ठीक है, अनुभवी भी हो, और क्या करना है भगवान बता रहे हैं. लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि बाबा मुझे इन बातों का मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है. ऐसे कोई नहीं कहना. ऐसे नहीं कहना मुझे शांति का अनुभव तो है, मुझे ज्ञान का अनुभव तो है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला अभी तक. मुझे सहन शक्ति तो है, लेकिन समाने की शक्ति नहीं आई अभी तक, सहयोग की शक्ति नहीं आई अभी तक. ऐसे कोई नहीं कहना, सब अनुभव करना. इस नए वर्ष में सारे गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान के खजाने का अनुभव करना. लेकिन इस बात का ऐसे कोई नहीं कहना बाबा ये बात का अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव कम है. कोई नहीं कहना. ऐसे कोई बच्चे ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है क्या? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ समझा नहीं, लेकिन अनुभव भी नहीं करना. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. कभी कभी कहते हैं ना कि ज्ञान समझ में नहीं आया. बाबा कहते इसके आगे जाओ, ज्ञान को तो समझो ही समझो, लेकिन अनुभवी भी बनो. लेकिन ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन ज्ञान माना अनुभव करना. और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभव नहीं बना सकते. तुमने अनुभव नहीं किया तो दूसरे को अनुभवी तुम देऊ शकत नहीं बना सकते. अगर वाणी तक है ज्ञान सारा, अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी
वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक ही रहेंगे, प्राप्ति ऊंची नहीं होगी उनको। तो क्या हो जाएगा? तुम अनुभव करके दूसरे को नहीं कराओगे तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। उनको अनुभव हो जाए वह कोठों में कोई निकलेंगे। अनुभवी बन के दूसरे को अनुभव कराएंगे, वो कोठों में कोई निकलेगा। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई में कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार क्या है? फिर बाप की प्रत्यक्षता अनुभव के आधार से होनी है। प्रत्यक्षता का आधार है अनुभव। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल का संग के रंग में नहीं आ सकती। वायुमंडल का रंग लगेगा, दूसरी तरफ जाओगे लगेगा अरे इधर भी वही ज्ञान है, उधर भी वही बात बता रहे, यह भी अच्छा है, सत्संग भी अच्छा है, मंदिर भी अच्छा है, ये मनुष्य भी अच्छा बोल रहा है, ये सब तरफ अच्छा लगेगा। लेकिन परमात्मा क्या है वो अनुभव नहीं किया तो उनको तो सब एक जैसा ही लगेगा। अनुभवी कहेगा कुछ भी हो लेकिन परमात्मा परमात्मा है, उसकी शक्ति है, उससे जो प्राप्ति हो रही वो लगने दो एक जैसे सारे, लेकिन परमात्मा से जो शक्ति मिल रही है और जो प्राप्ति वो कहीं पे नहीं, वो अनुभवी कहेगा। तभी भगवान की प्रत्यक्षता होगी। आपके मन में लगेगा रहने दो इतनी इधर चकाचौंध, कितनी भी सतियों जैसे चकाचौंध लग रही है, सब तरफ ऐसा सुख लग रहा है, लेकिन नहीं, परमात्मा बाबा से जो मुझे मिल रहा है वो कहीं नहीं, वो अनुभवी कहेगा। और वो कौन निकलेगा? कोठों में कोई ऐसे आत्मा निकले। तो ऐसे मुझे बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले नहीं, अनुभवी बनो। अनुभव वाली आत्मा कभी भी कोई भी वायुमंडल में जाएगी लेकिन संग के रंग में फंसेगी नहीं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे ज्ञान में और कभी सोच में पड़ जाएंगे, हाँ इधर भी अच्छा लग रहा है, उधर भी अच्छा लग रहा है, इधर में क्या अलग है। परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं किया तो उनको तो ये दुनिया तो रंगीन ही है, ये तो खींचने वाली है, पूरा पुल है, सब तरफ से आपको रावण माया छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दोनों का युद्ध है, राम और रावण का। रावण माया कहती कैसा भगवान का बनता है, मैं देखती हूँ। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कायच नसं समजत तुम्हाला, समजते ना? बुद्धी हिंदी मधली मराठी ऐकते हिंदी तर असती पण मराठी सांगते ते आमचे लोक। आई मराठीमध्ये कधी बोलतच नाही ना, हिंदीमध्ये कुणाशी बोलतच नाही ना कधी, मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करतात। हिंदीत वाचते ती मला जाणबो सांगते ते ऐकायचं पण ते काय समजते, थोडं थोडं समजणार, थोडं थोडं नाही समजत, ते समजते पण बोलायला येईना ना। आणि समजत नसले की आपल्याला दुसरीकडे ध्यान जातं, मन लागत नहीं। मीठे बच्चों, वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सेवा में पड़ जाएंगे, और कभी नाचेंगे कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभवी अर्थात पक्का मन बुद्धि का फाउंडेशन। परमात्मा को पहचान लिया है, कितना भी इधर का चकाचौंध दिखा दो, कुछ भी सुख दिखाओ, हाँ पक्का फाउंडेशन। अनुभवी अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का हो गया है। उसकी निशानी क्या है? वो छोटी छोटी बात को हिल जाएंगे। आधा फाउंडेशन पक्का हुआ है तो वो क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों में हिल जाएंगे। आधा पक्का हुआ है, पूरा पक्का नहीं हुआ है। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्या प्रबल हो जाएगी उसके लिए, जो आधा पक्का हो गया है। कुछ भी आएगा वो अनुभवी नहीं हिलेगा, उसको मालूम है ये आना ही है। इसीलिए
अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते रहते हैं, परिस्थिति में गिरते हैं। पक्के गिरेंगे नहीं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। आधे वाले गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। जैसे दादी का बैग गया, दादी निश्चिंत है, ब्राह्मणी हिल गई, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। दादी अचल अडोल अनुभवी आत्मा, परमात्मा क्या है, नस नस में बिठा दिया है, हिलेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, आधे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने को अनुभवी मूर्त का फाउंडेशन पक्का करो। अभी लड़खड़ाना बंद कर दो, पक्का करो। कोई बच्चे क्या कहते हैं, कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं। बाबा पूरी कुंडली बता दे, अभी करना क्या है, देखा क्या है बाबा ने। बाबा रोज़ सिखाने आते हैं, कभी सदगुरु बनता है, कभी बाप बन के प्यार करता है, कभी टीचर बन के बताता है बच्चे ये नहीं करोगे तो ये छड़ी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं, अच्छा करते पुरुषार्थ, और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। क्या कारण हुआ, क्यों चेहरा बदल गया? अनुभव का फाउंडेशन कच्चा है। अनुभव का फाउंडेशन पक्का करो। तो अनुभव दो तीन चीज़ों का अनुभव है, ड्रामा, बाबा, कलयुग, आने वाली दुनिया और कर्म। ये चीज़ों की समझ पक्की है तो अनुभव पक्का है, हिलेंगे नहीं। कुछ भी आया तो पता चलेगा ये तो पहले जन्मों का है, ये तो होना ही है, मैंने पार किया है। बाबा ने बताया इधर कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं, तो क्यों अच्छे की इच्छा कर रहे हो? इधर तो परिस्थिति पहाड़ जैसे खड़ी रहेगी आपको, क्योंकि आपको तो पास करके जाना है, टेस्ट पेपर आएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कारण क्या, हिलने का कारण क्या? अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन फिर साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान दिखाए, देखते रहेंगे। चल रहा है खेल, मैं क्यों उसमें लड़काओ खड़काओ, कौन जीते कौन हारे, खेल चल रहा है, चलने दो। हाँ ऐसे कैसे, ये कैसे हारा, ये कैसे जीता? नहीं, एक हारेगा एक जीतेगा। तो बाबा कहते हैं अनुभवी आत्माएं क्या करेगी, साक्षी होकर हल करती जाएगी, और फिर कुछ हुआ ही नहीं ऐसे दिखाएगी चेहरे से, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान ही देखेगी परिस्थिति को। बात नहीं, खेल समझेगी। कोई बड़ी बात हो गई ऐसे नहीं, खेल समझेगी। खेल चल रहा है तो एक जीतना एक हारना है। मनोरंजन हो ले, खेल समझोगे तो मनोरंजन होगा, बात समझोगे तो दुख लगेगा। खेल चल रहा है, चलने दो, कुछ ना कुछ तो चलना ही है खेल में। तो कभी डांस होगा, कभी फाइटिंग होगी, कभी गिरेंगे, कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे, खेल है। खेल माना नाटक चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, तो चलने दो। हाँ, खेल समझेंगे, मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन थोड़ा कच्चा है। ज़रा भी कच्चा है तो बात लगेगी, और फाउंडेशन पक्का है तो खेल लगेगा, मनोरंजन होता रहेगा। कोई बात नहीं, हो गई बात, फुल स्टॉप, फिनिश, ठीक चल रहा है। तो अभी खेल चल रहा है मनोरंजन का, सर्दी खांसी का। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब अनुभव का फाउंडेशन कच्चा है। चाहे 75% पक्का भी हो बच्चा, अभी बाबा परसेंटेज में बताने लगे, अभी आधा बताया, पहले पक्का होगा उसका हाल कैसे हो बताया, फिर आधे का हाल कैसे होगा, अभी पावना पे आ गए।
75% पक्का है तो उसकी हालत कैसी होगी बाबा बता रहे। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% भी पक्का है, तो भी हिलने का चांस है। पाव कमी है ना, पूरा नहीं हुआ। चाहे 90% पक्का है बच्चा, तो भी हिलने का चांस संभव है। तो ऐसे नहीं सोचो कोई हिल रहा है तो इसको अभी तक कुछ समझा ही नहीं गया ना, ऐसे नहीं समझो, हिलेगा। और कोई हिल रहा है तो भी उसको ऐसे नहीं समझो ये क्या बनेगा देवता, नहीं। बाबा कहते आधा भी हिलेगा। 75% पक्का हो गया है बच्चा अंदर से, और 90% पक्का है तो भी परिस्थिति में हिलने का संभव है। तो आप उसके बारे में कुछ कुछ सोच के अपना भाग्य, आपने उसके पाप में भागीदारी नहीं बनो। बाबा ने कितना क्रिया इशारा दिया देखो। हमें लगता है अरे ये इतने बड़े महारथी है फिर भी आज भी आके दिखा रहे हैं, हिलेगा। बाबा कहते तुम उसके बारे में सोच के उसके पाप कर्मों में भागीदारी नहीं बनो। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। परिस्थिति में हिलेगा आत्मा। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। हम युद्ध करते परिस्थिति से, बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि बाबा सोचते मैंने सारी शक्तियाँ दे दी है, सारे गुण ज्ञान खजाने दिए, बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे युद्ध कर रहे बात आते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बच्चे, बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। बाप दादा सोचते बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हैं मेरे, मेहनत क्यों, युद्ध क्यों परिस्थिति से, मेहनत क्यों, युद्ध क्यों। क्या योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो? योगी होना, ध्यानी होना, तपस्वी होना, भगवान के गिने चुने कोठों में कोई होना, तो बाबा कहते लड़ाई करने वाले क्यों बन जाते हो? योगी हो ना, योद्धे क्यों बन जाते हो? युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो? क्या योगी आत्मा हो? युद्ध करने वाले संस्कार किसके हैं? कलाएं कम 14 से कलाएं कम हो गई ना त्रेता युग में। बाबा समझाते, ध्यान से सुनो बच्चे। देखो युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंशी में ले जाएंगे। सतयुग में जन्म नहीं होगा, कहाँ होगा? त्रेता से होगा। युद्ध करने वाले संस्कार आत्मा में रह जाएंगे तो कहाँ चले जाओगे? चंद्रवंशी में ले जाएंगे। और योगी तो आत्मा के संस्कार तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे? सूर्यवंशम। कहाँ लेके जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के राज्यों में। युद्ध नहीं करना, शांत। युद्ध करने के संस्कार वाले तो चंद्रवंशी में लेके जाएंगे। योगी के संस्कार, योगी तो आत्मा के संस्कार तुम्हें सूर्यवंशी में लेके जाएंगे। तो क्या बनना है बच्चों? फिर बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। हाँ बाबा, सूर्यवंशी ही बनूंगी। मेरा बाबा आया है, मैं क्यों पीछे रहूं? मेरा बाबा आया है, मैं पीछे क्यों? नो, कुछ भी हो जाए मैं सूर्यवंशी में जाऊंगा। बाबा कहते बच्चे तो क्या बनना है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो क्या करो? युद्ध खत्म करो। उपाय भी दे दिया बच्चे, युद्ध खत्म होना चाहिए संस्कारों में। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई तो प्रॉमिस करो बाबा इस वर्ष में सारे संस्कार पुराने युद्ध के खत्म करूँगा। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें ही नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। अपने आप कहो ना। बाबा कहते, बाबा पूछता है तो कहते हो अपने आप कहो बाबा इस वर्ष में युद्ध खत्म हो गई मेरे अंदर से, मैं योगी तू आत्मा बन गया, संपूर्ण अनुभवी बन गया, बस योद्धा नहीं। बाबा कहने से कहते हो। हाँ, युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंशी में लेके जाएंगे, आत्मा के योगी के संस्कार सूर्यवंशी में लेके जाएंगे।
तो क्या बनना है? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई। इसमें हाँ नहीं कहते हो? हाँ कहो ना सभी। हाँ हाँ कहना चाहिए। बाबा कहते मैंने बोला इस वर्ष युद्ध खत्म हुई। हाँ बाबा कहो तुरंत। हाँ, बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख ही लेते हैं। रिजल्ट देख लेते हैं बाबा। हर समय की रिजल्ट बाबा के नयनों में समाई है। आगे फिर बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हर समय की रिजल्ट नयनों के सामने नहीं, लेकिन बाबा के दिल में आ जाती है। यह साकार वतन में जब आप थोड़ा 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 या बहुत हिलते हो ना, तो बाप को वह वतन में अनुभव होता है मेरा बच्चा हिला। तुम यह साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वह वतन में अनुभव होता है कि कोई बच्चा मेरा हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है ना, शांतिवन बन गया तो इस हॉल की खुशी है ना, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यही वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो। बाबा मैं अडोल अचल बन के ही दिखाऊंगा। ये बाबा को प्रॉमिस करो। इस वर्ष में अभी आएगा अपना भी नया साल। इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ये नहीं करना, करेंगे देखेंगे नहीं, करूँगा बाबा, करूँगा ही, करना ही है। गे नहीं करना, करना है। मीठे बच्चों, बनना ही है। बाबा करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे ये नहीं, तो ही हाथ उठाओ। अच्छा, बच्चों को मुबारक हो। और जिन्होंने कभी भी किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया, ऐसे हो नहीं सकता कि बच्चे हाथ नहीं उठाए। बाप साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। बनोगे, तुम संकल्प करो, तुम बनना ही है। क्योंकि तुम्हारा संकल्प का एक कदम तभी बाबा के मदद के 1000 कदम। तुम निवाला मुंह में डालो तो खून बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम खाओगे ही नहीं और फिर खून मांगोगे, कैसे मिलेगा? वैसे ज्ञान में है, तुम सोचो तो बाबा मुझे करना ही है। बाबा बैठा है मदद के लिए, आया ही उसी लिए है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करना है अभी। हाँ, शर्म आती है हाथ उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में इतनी शर्म आती है, तो करते टाइम भी शर्म करना, सोचना कि यह शर्म करने की बात है, मैं क्यों युद्ध करूं। हाँ, बाबा को प्रॉमिस करने में शर्म आ रही है कि बाबा मैं बनूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं योगी बनूंगा। तो युद्ध करते टाइम भी सोचो मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, मैं तो योगी हूँ। हाँ, हाथ उठाने में शर्म आती है ना, तो करते टाइम भी शर्म करना, सोचना कि यह शर्म करने की बात है। तो नहीं होगी, फिर क्या होगा? युद्ध नहीं होगा, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चे हैं, चाहे निमित्त बच्चों से ये रोरियान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते बच्चे। क्या क्वेश्चन करते? बाबा विनाश की तारीख बता दो। हाँ, सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं बच्चे तुम्हें तारीख भी बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, बोलेंगे। बाबा ने बोल दिया चलो 2000 सपोज टू, क्या करेंगे बच्चों? तैयार हो तुम? चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाबा डेट नहीं देगा, जो भी होना है अचानक।
भगवान डेट नहीं दे सकता, कलयुग का रिवाज है अचानक का। इतना बड़ा मनुष्य अचानक चला जाता है, बता गया है क्या किसी को? बताया काल ने कि ये आत्मा जा रही है अभी फरिश्ता बन के। इतनी बड़ी सृष्टि का रचयिता, इसने दुख सारा धरती का हटाने के लिए निमित्त बना ब्रह्मा, उसके भी समय का पता नहीं। तो बाबा कहते यहाँ पे कुछ भी बता के नहीं होना है, तुम तैयार रहो बस। तो बाबा डेट कैसे बताएगा विनाश की? नहीं, तुम तैयार हो जाओ। और बाबा अचानक का पाठ बताते कितने बार। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा तारीख बताएगा 2000 में पूरा होना, अमुक साल में पूरा होना, ये नहीं करना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों को कि समझेंगे, समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थ बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे ना। और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे? क्या करोगे? तारीख बता के करोगे क्या? तारीख को ही सोचते रहोगे क्या? पुरुषार्थ भी करोगे तीव्र? बाबा कहते बच्चे डेट कॉन्शियस मतलब तारीख के बारे में सोचते रहेंगे, तारीख बताने से थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतना मास है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या आत्मभान में आओगे? क्या कैसे बनना है आपको? सोल कॉन्शियस बनना है कि डेट कॉन्शियस बनना है? बाबा कहते हैं बाबा डेट बता भी दे, तारीख बता भी दे, तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे। तुम्हें तो बनना है आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस बनना है, आत्माभिमानी बनना है, तारीख कॉन्शियस नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें तो आत्माभिमानी बनना है। बस मैं आत्मा हूँ, कभी भी बुलावा है जी भगवान, तैयार हूँ मैं। क्या करना है? कभी भी विनाश होने दो, तुम तैयार हो जाओ। बाबा कहते हैं हाँ, तो तुम्हें तारीख कॉन्शियस बनना है क्या आत्माभिमानी बनना है? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे ना कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, चलो आराम से खाओ पियो। क्या हुआ? लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे सोच में रहेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो भी माया तो सारा सुन रही है ना, वो भी सुन रही है तुम्हारे साथ। माया रावण भी सुन रही है, क्या तैयारी कर रहे हैं? माया भी सुन रही है। वह ऐसे बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेला आलस्य बीच बीच में आ जाएगा, क्योंकि माया भी सुन रही है इनका क्या चल रहा है भगवान के पास डील। तो माया ऐसे ऐसी बातें आगे लाएगी जो तुम अलबेलेपन में आलस्य बीच बीच में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है बच्चे, डेट तारीख कॉन्शियस नहीं बनो। क्या करो? हर घड़ी अंतिम घड़ी गिनो। सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी बन जाओ। हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में अवेयर एवर रेडी रहो। बाबा को विनाश की तारीख नहीं पूछो, तुम एवर रेडी रहो, सजे सजाए रहो, आने दो कभी भी बुलावा। तुम अच्छे गुण और अच्छी शक्तियाँ धारण करके अंदर में तैयार रहो। बाबा को विनाश की तारीख नहीं पूछो, हर घड़ी रेडी रहो, अच्छा मानो। बाप दादा कहते भी है 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं लेकिन मान लिया, सपोज टू एग्जाम्पल। तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? फिर सतयुग में बनाएंगे क्या दूसरे को संपूर्ण? बनाने वाले थोड़े हैं, बनने वाले थोड़े हैं। और बनने वाले, देखो बनाने वाले तो थोड़े हो गए तुम, और बनने वाले तो बहुत हैं। उनों के लिए भी समय तो चाहिए ना। अगली सीज़न में भी पूछा था बाबा को कि कम से कम, अगली सीज़न में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो बने हैं क्या? नहीं बने हैं ना। तो विनाश कैसे होगा? सतयुग की भी अभी तक नहीं बने हैं, 9 लाख भी आत्मा तैयार नहीं है अभी तक, तो विनाश कैसे हो? किस प्रकार राज्य करेंगे फिर? आत्मा नहीं बनेंगे या तो पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या?
नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? कैसे राज्य करेंगे सतयुग में? इसलिए बाप दादा ने यह काम आपने बच्चों जो इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना उनके ऊपर रख दिया है। ज्योतिषी अपना काम करेंगे। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्या करेगा? इतना छोटा काम बच्चे ही ज्योतिषी भी कर रहे, तारे ग्रह नक्षत्र देख के ज्योतिषी भी कर रहे, दिशा देख के, वो काम बाप करेगा क्या? ज्योतिषी बैठे बाबा कहते हैं। तुम्हारा ज्योतिषी बाबा ने बता दिया भविष्य कि तुम आत्मा अभिमानी गुण शक्तियाँ धारण करके तैयार रहो बस। हाँ, विनाश की तारीख ज्योतिषी बता देंगे। उन्हों के ऊपर रख दिया बाबा ने। हाँ, जो कार्य ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप तो बच्चों के ऊपर प्यार करता है ना। उन्हों को बाबा कहते हैं फिर भी बाप के बच्चे हैं ना वो ज्योतिषी भी, उन्हों को भी कमाने दो। हाँ, मैं पहले से क्यों बताऊँ? उनका कारोबार चलने दो। क्या क्या बताते रहते ना, विनाश होगा क्या होगा। उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन भी यही है, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, मेरे भविष्य बच्चों को। बाप नहीं बताएगा, समझा? तो बाप को बार बार नहीं पूछना विनाश की तारीख। समझा इस वर्ष में क्या करना है? क्या करना है इस वर्ष में? अनुभवी मूर्त बनो। कई बच्चे रोरियान में बहुत ही मीठी मीठी बातें करते बाबा से। क्या करते बच्चे बाबा से? मीठी मीठी बातें करते मन में। कई बच्चे रोरियान में बहुत मीठी मीठी रोरियान करते हैं। कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो ना थोड़ा सा मेरे लिए। राज्य हम करेंगे और बाप तुम्हारे लिए काम करे। बाबा को बच्चे कहते बाबा मैंने इतना तो कर लिया, अभी थोड़ा बहुत रह गया वो आप कर लो। फिर बाबा भी कहते हैं अच्छा, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो ना बाबा हमें। अब थोड़े बहुत दुर्गुण है उसको आप ख़त्म कर लो, आप गुण डाल दो। आगे बाबा कहते हैं देखो क्या, बाबा को बच्चे मांग रहे हैं बाबा सारे गुण तो आ गए, एक ही अवगुण रह गए, वो आप ही कर लो ना काम मेरा। तो बाबा कहते हैं हाँ, बच्चे मदद मांगते बाबा को, राज्य हम करेंगे और लेकिन संपूर्ण तो आप बना दो ना बाबा। ऐसे होगा क्या? बाप मददगार ज़रूर है बच्चों का और अंत तक भी मददगार रहेगा, ये तो बाप की गारंटी है, लेकिन किसके लिए मददगार है वो समझो। बाबा कहते हैं बच्चे मददगार तो मैं हूँ, अंत तक भी रहूँगा। जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं उसको बाबा मदद का हाथ देंगे। हिम्मत का हाथ, जो हिम्मत करता है कि मैं बाप की बन के ही दिखाऊंगी, मुझे बाबा का काम ही करना है, अब कुछ भी हो जाए उसके लिए बाबा मदद देंगे, बाकियों के लिए नहीं। बाबा कहते बच्चे ध्यान दो, जो पहले हिम्मत का पाव आगे करता है फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने, तुम्हें संपूर्ण बनाने के लिए उठाएंगे। जो ये बड़ा बड़ा शक्तिशाली महावाक्य मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे ज्ञान के जर्नी में पहले बार मैं सुन रही हूँ कि संपूर्ण में भी मदद करूँगा। हिम्मत है मर्दे बदते खुद, ये तो हमेशा आता है, लेकिन ये थोड़ी बात गहरी आ गई। संपूर्ण बनाने में बाप मदद करेगा, लेकिन तुम पहले हिम्मत करो, कमजोरी आने दो। माया का अटैक, माया का वार हो रहा है, हाँ परिस्थिति हो रही है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटो, तुम मुझे नहीं छोड़ो, दुख आने दो, तुम मुझे नहीं छोड़ो, तभी मैं संपूर्ण बनाने में मदद करूँगा। बच्चे जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। तुम्हारा एक पाव पहले उठ जाए फिर वो बाकी सब उठा लेगा पीछे का। हिम्मत का पाव उठाओ नहीं और सिर्फ कहते रहोगे बाबा आप कर लो ना, बाबा आप कर लोगा, नहीं होगा। तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले सोचेंगे, क्योंकि तुम भी सोच रहे हो ना, देखेंगे देखेंगे,
हाँ करेंगे तो तुम भी, फिर बाबा भी, भगवान भी सोचेगा फिर आपको मदद करना है कि नहीं। बराबर है बाबा का। तो बाबा कहते तो बाप दादा भी कहेगा, देखेंगे पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो बाप कैसे मदद करेगा, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए हर वर्ष में हर समय यही चेक करो कि हिम्मत के पाँव मेरे मजबूत हैं। बाप को कहते हैं, क्या कहते हैं बाप, बच्चे पहले चेक करो फिर बाबा को बोलो कि मेरा हिम्मत का कदम आगे है, मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ, मेरा परमात्मा पे विश्वास है, मैं इस ज्ञान को समझ गया हूँ, परमात्मा धरती पे सद्गति देने आया है ये समझ गए हो। इसमें पहला हिम्मत का कदम, विश्वास का कदम पक्का करो तो मैं मदद करूँगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, चेक करो, इस नए वर्ष में चेक करो खुद को कि हिम्मत का पाँव बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया तो मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, तुमने हिम्मत का पाँव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, असंभव है। भगवान कितना देकर पक्का गारंटी दे रहा है, देखो तुमने हिम्मत का कदम बढ़ाया और भगवान से मदद नहीं हुई, ये हो नहीं सकता। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाँव तो बढ़ाओ। इसीलिए गाया हुआ है, क्या शब्द गाया है, हिम्मते बच्चे मदते बाप। पहले बाप नहीं करेगा, पहले तुम करो, क्योंकि मेरे लिए तो सारी दुनिया ही बच्चे है, फिर मुझे सबके लिए फिर एक जैसा करना पड़ेगा। जो करेगा वो पाएगा। क्लास में टीचर सबको एक जैसे सिखाता है, जो पढ़ाई करेगा वो मार्क्स पाएगा, ऊंचाई पहुंचेगा, जो नहीं करेगा फेल होगा। इधर भी वही खेल चल रहा है। बाबा कहते बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, इसको उल्टा नहीं लेना, इसको, इस बात को उल्टा नहीं लेना, इसको उल्टा नहीं करो। मदद है बाप पहले नहीं है, हिम्मत है बच्चे फिर मदद है बाप है। बाप पहले मदद नहीं करेगा, इसको उल्टा नहीं समझो। मदद है बाप और फिर बच्चे हिम्मत है नहीं, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप है। इसलिए कुछ भी परिस्थिति आती है डरना नहीं है, बाबा बैठा है, नहीं डरना हिम्मत हो गई। नाही घाबरायचंच नाहीये, घाबरलं की मदत त्याची येत नाही, पडदा येतो। कुठल्या पण दुःखामध्ये काही पण परिस्थिती आली, काही पण परिस्थिती आली की घाबरला तुम्ही, आता माझं कसं होणार, इथं असं विचारांचं वादळ आलं की बाबाची शक्ती ब्लॉक, ती शक्ती तुमच्याजवळ पोचतच नाही, येऊनच देत ना माया। बाबा सांगतात बच्चे इस बात को उल्टा नहीं करो, मदद है बाप और फिर हिम्मत है बच्चे, ऐसा नहीं है। हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, ये ध्यान में रखो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि लाडले बच्चे उल्टा समझते हैं। लाडले बच्चे समझते पहले बाबा आप करो, नहीं, नहीं होगा। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वह मेरे लाडले बच्चे वहाँ नीचे से हिम्मत का पाँव जरा भी आगे करेंगे ना तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करना है? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी बात रही है बच्चे? गीता का भगवान तो हो जाएगा। बाबा ने अभी अपने पुरुषार्थ में नया वर्ष में क्या करना है वो बताया। अभी दूसरी बात बता रहे बच्चे, और एक बात रह गई है, क्या करनी है? गीता का भगवान सिद्ध करना है, श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा है। दूसरी बात रही है बच्चे सेवा में, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था। क्या कहा था? और एक बात बाबा पकड़ रहे हैं, किसी ने सभा में बाबा ने बोला बच्चे और एक बात सिद्ध करना है तुम्हें इस वर्ष। तो किसी ने बोला गीता का भगवान सिद्ध करना है। बाबा ने कहा वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, और एक बात। अभी बाबा सेंटर की तरफ आ रहे हैं, अंदर आत्माओं में एक दूसरे के बीच में हो रहा है, उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे वो तो हो जाएगा, गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा, क्या करना है? अगले वर्ष हर एक जोन को कहा था ना,
पिछले वर्ष कहा था, लेकिन बाबा भगवान कभी पिछला बोलता नहीं, क्योंकि वो पिछला दिखता ही नहीं, आगे उसके पास पिछला है ही नहीं। ज्योति को आगे पीछे क्या है, सब तरफ समान है। तो बाबा कहते अगले वर्ष बच्चों को बताया था, क्या बताया था? बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था, स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं। हाँ, स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे भी, लेकिन अभी क्या करना है? अभी वारिस बच्चे निकालो। कैसे बच्चे निकालना है? पूरा धारणा पे चले, समझे कि भगवान के सामने ये खाना पीना संख्या है। सांस निकल गई, सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं लेके आ गया। सच में जैसे बोला वैसे हो जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। अरे बाबा, खाली हाथ आए थे, पुण्य का खाता भर के जाना है। धन धान्य संपत्ति श्वास संकल्प कृति वृत्ति सब सफल करना है। सबसे कमाई करनी है, तन से भी धन से भी मन से भी कमाई करनी है। खाली थोड़ी जाना है। भगवान मेरा बाप आया है भाई। तो बाबा कहते देखो क्या करना है अभी, वारिस बच्चे निकालो जो सतयुग में जन्म लेने के अधिकारी बने, इतने पक्के ज्ञान में चले, ऐसे बच्चे निकालो बच्चे अभी। तो बाबा ने कहा स्नेह करने वाले तुम्हारे साथ, सेवा में सहयोग करने वाले, संपर्क में आने वाले, प्रोग्राम में बुलाने से आ जाएंगे बड़े बड़े। ऐसे तो बहुत निकाले, अभी क्या निकालो? पक्के ब्रह्मा कुमार निकालो, पक्के शिव बाबा के बन जाने वाले निकालो। वारिस बच्चे निकालो बच्चे। वारिस कम निकले हैं। बाबा को रिजल्ट क्या दिख रहा है? 96 में वारिस कम निकले हैं, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? रोज रिजल्ट देखते हैं। सेवा केंद्र की रिजल्ट बाबा रोज देखते हैं। हमारा तो क्या मिला होगा रिजल्ट में? अभी एंजॉय नाच ही रहे पढ़ाई छोड़ के क्या देखा होगा बाबा रिजल्ट में आपके हमारा? क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देख रहे हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट भी वारिस कम हैं। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नए को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के समान सामने लाओ। कोई कोई निकले हैं, लेकिन गिनती करने वाले निकले थोड़े हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते हो ना 2000 वर्ष तक विनाश हो, तो ऐसे चाहते हो तो इस तरह से तैयार भी करो ना सतयुग की प्रजा फिर। हाँ, बाबा कहते जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो चाहे, तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बने हैं? सतयुग की प्रजा भी तो रॉयल चाहिए, वह भी कम है। प्रजा बनी है, यह जो अभी अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर भी जो भी प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है, लेकिन वारिस कम निकले हैं। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यह वारिस तैयार करेंगे तभी वह, दीदी गए ना अभी, दीदी निर्मला गए ना एडवांस पार्टी में, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम जब वारिस तैयार करोगे ना, तभी एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप दादा का नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा, बाबा कहते हैं जो भी रिजल्ट निकला यह भी अच्छा है। भगवान फिर भी पाठ तब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तक किया वो भी अच्छा। हाँ, अभी और करो, चलो ये भी अच्छा है। बाबा कहते हैं अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन चाहिए। परमात्मा का कार्य चल रहा है, वह अभी क्या है? परमात्मा इनकॉग्निटो माना गुप्त है। तुम बच्चों को सबके सामने इसको लाना है। परमात्मा की तरफ अटेंशन चाहिए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी गुप्त है। परमात्मा बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्नेही है, सहयोगी है। जब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है, अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस
अभी समय आ गया। क्या निकले सबके मुख से? अभी समय आ गया। अभी समय आ गया और अभी बाप आ गया। हमें लेने के लिए आत्माओं को बाप आ गया। सबके मुख से निकलना चाहिए, अभी समय जाने का आ गया, बाप आ गया, तभी विनाश हो जाएगा। तो बाप कहते हैं बच्चे कि बाप से नहीं पूछो विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं बच्चे आप कब तैयार होंगे? पर्दा खोलो, पर्दा खोले बाबा, तुम तैयार हो कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे? कम से कम 16,108 पक्के रत्न बाबा को चाहिए। कितने चाहिए? 16,108 पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो। माला तो बनाओ सत्युग की। बाप तो देख रहे हैं, इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे बाबा, केवल 16,108 कह रहे। बाबा ने 9 लाख भी नहीं कहा तुमको, कितना कहा है? 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़े थोड़े लड़खड़ा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खेल देखते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो, तैयार हो ना? दादियाँ तो बोलती है हाँ बाबा हम तैयार हैं। सभी शक्तियों की हाँ है शक्तियों, तैयार हो विनाश के लिए? 16,108 तैयार है। अच्छा चलो 18 तारीख को माला बना कर देना। 18 माना अभी नया साल चल रहा है तो 18 जनवरी आ रही, तभी माला तैयार कर, 1 महीने का टाइम दिया बाबा ने। चलो 18 तारीख तक को माला तैयार करके देना। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेंगी 16,000 में हूँ मैं। अभी बाबा कहते हाथ उठाएंगे, कौन कौन 16,000 में? तो आधी सभा तो हाथ उठाएगी। फिर बाबा बताते हैं हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है बाबा हम। तो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं। वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना। क्या चिट्ठी लिख कर देना? कि दादी हम 16,000 में आ सकते हैं, ऐसा हमारा परिवर्तन हुआ है। तो बाबा आगे बताते हैं फिर अभी। हाँ, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ दादी। फिर दादियाँ पास करेगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं समझना बाबा के पास चिट्ठी पहुँच गई, नहीं। बाबा को तो चिट्ठी सब डालते बॉक्स में, पहले दादियों को चिट्ठी दो, फिर दादियाँ पहले शिव शक्ति है ना, बच्चों को बाबा ने आगे रखा है, बाप तो गुप्त है, बच्चे आगे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले दादियाँ पास करेगी फिर बाप पास करेगा। हाँ, दादियों के साथ राज्य करने आना है तो दादियाँ बनेगी लक्ष्मी नारायण, दादियाँ बनेगी कृष्ण राधा। तो बाबा बोल रहे दादियाँ पहले चिट्ठी दादियों को दे, फिर बाप पास करेगा। हाँ, देखो मतलब बच्चों का मान कितना हो गया, सेवा करने के कारण बाप से ज़्यादा बच्चों का मान हो गया। इसलिए शिवलिंग को ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन मंदिर को सब पूछते। हर घर में शिवलिंग नहीं है, हर घर में मूर्तियाँ तो है, हर घर में देवी देवता तो है, तो बाबा ने बच्चों को आगे रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चों दादियों को चिट्ठी दे दो पहले, दादियाँ पहले पास करेगी। ये आए थे ना भाई ब्रिजमुनि, इतने ऊंचे है वो, ब्रह्मा बाबा के टाइम की आत्मा है, छोटी आत्मा नहीं है। इसलिए तो इतना हमें खुशी हुई कि बात मत पूछिए, धरती पूरी पावन हो गई। हाँ भाई, ब्रिजमोहन भाई जी व्हीलचेयर वर्णन बाबा कहते हैं 90 साल आंटी जी, इस साल में तो कोई उड़ान भी नहीं भरता, लेकिन तुमको बाबा ने उनको इधर लाया है। कितना आनंद उधर आया, कितना आनंद, जगह पूरी पवित्र हो गई, बहुत सेवा होगी वहाँ से, बहुत सुंदर, इतने सुंदर वाइब्रेशन थे आंटी जी। बार बार लगता था शिव बाबा साक्षात आके मुरली सुना रहा है, शिव बाबा साक्षात आके मामी कुछ बता रहा है, बच्चे पीछे नहीं हटो, अभी सेवा करो। ऐसे बहुत अच्छा अनुभव है। बाबा अमृत वेला भी बहुत कमाल की हो जाती थी, इतना पहाड़ियों के बीच में, कुछ भी नहीं है, जंगल दूर दूर तक पानी पानी है, फिर भी इतना सीधे लोग है, सिंपल। सारी रस्ते में चावल पक रहा है, आपले साडीचे तांदूळ, सो इकडं शेतकऱ्यांची कामं रस्त्यावर
हमारे उधर नहीं सुखाते कि रास्ते पे सारा धान, वो भी ऐसे ही है, ऐसा एरिया है। लेकिन क्या बना है। मीठे बच्चों, देखो क्या करना है, पहले अपनी चिट्ठी दादी को लिख कर दे दो। सब पैसा किसने डाला? सबने, जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना की मैं चिटकी म्हणजे 16 काय चिठ्ठी द्यायची ना? चिठ्ठी बाबाका लेटर बॉक्स चिठ्ठी आहे. किस कुठल्या पण सेंटरमध्ये गेले ना 2 बॉक्स असतात, एक बाबा के भंडारे में धन डालने का बॉक्स, एक चिट्ठी का बॉक्स होता है, पत्र लेटर बॉक्स लिखा होता है, उसमें अपना क्या क्या है सब बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वो बाबा कहते हैं पहले चिटकी बाबा को दिया है वो तो ठीक है, पहले दादियों के हाथ में चिटकी पहुंचा दो अभी, फिर दादी सोचेगी को, क्योंकि दादी को दिखता है ना कितनी धारणा है क्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, पहले दादियों को चिटकी पास दादी के पास दे दो, फिर क्या होगा, अपनी चिटकी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या मैं 108 में हूँ, फिर दादियाँ पास करेगी तुम्हें। ऐसे नहीं समझना कि चिटकी दे दी है, पहले ये पास करेगी और फिर बाप दादा तुम्हें पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन, इकोनॉमी माना समय वेस्ट नहीं करने वाले बच्चे, सदा इकोनॉमी का अवतार बन, समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, काम के बिना नहीं बोलना है, ज़रूरत है उतना ही बोलना है, फायदे का है तो ही बोलना है, नहीं तो आवाज़ की बचत करनी है। फिर आले. बघ, 12:30 जायचे. बाबा साकार बाबा कहते हैं बच्चे देखो, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह के आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन, समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलदे बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की, हिस्ट्री हॉल डायमंड हॉल की स्थापना की मुबारक और याद प्यार देते हैं। सभी संतुष्ट मनियों को बाप दादा का नमस्ते। हम सभी संतुष्ट मनियों का बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। वरदान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। वरदान का विश्लेषण है, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है ना आत्मा, यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो, अगर मन का भी बंधन हो गया तो वह बंधन और बंधनों में बांध लेगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विथ ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, सुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।